आज हम इस वीडियो में सेमीकंडक्टर के सभी फार्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे केवल 10 मिनट में, तो वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखें। करते हैं पीएन जंक्शन डायोड्स की। सर्किट में पीएन डायोड को इस सिंबल से शो किया जाता है। इसमें एक साइड ट्रायंगल होता है और दूसरी साइड वर्टिकल लाइन होती है। ट्रायंगल वाली साइड पी साइड होती है और वर्टिकल लाइन वाली साइड एन साइड होती है। एक सर्किट का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इस सर्किट में दो डायोड्स हैं D1 एंड D2। यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल वाली साइड पर हायर पोटेंशियल होता है वर्टिकल लाइन वाली साइड से, और इसीलिए इस केस में करंट नॉन जीरो होता है और ट्रायंगल वाली साइड से एंटर होकर वर्टिकल लाइन वाली साइड से बाहर निकलता है। वहीं रिवर्स बायसिंग में इसका अपोजिट होता है। ट्रायंगल वाली साइड पर लोअर पोटेंशियल होता है वर्टिकल लाइन वाली साइड के कंपैरिजन में, और ऐसे केस में डायोड से जीरो करंट पास होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लें, बहुत जरूरी है। इस एग्जांपल में देखते हैं, बैटरी की पॉजिटिव साइड ट्रायंगल वाली साइड पर लोअर पोटेंशियल होता है वर्टिकल लाइन वाली साइड के कंपैरिजन में, और ऐसे केस में डायोड से जीरो करंट पास होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लें, बहुत जरूरी है। इस एग्जांपल में देखते हैं, बैटरी की पॉजिटिव साइड और D1 डायोड की ट्रायंगल वाली साइड कनेक्टेड है। मतलब D1 में ट्रायंगल वाली साइड हायर पोटेंशियल पर है और यहां फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, इसीलिए D1 से करंट पास होगा। वहीं D2 की वर्टिकल लाइन वाली साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, इसीलिए D2 में वर्टिकल लाइन वाली साइड हायर पोटेंशियल पर है, इसीलिए यहां रिवर्स बायसिंग हो रही है। और ध्यान दीजिए, D2 से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी इस सर्किट में रेजिस्टेंस 4 ओम का कोई रोल नहीं है। करंट केवल 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, जिसकी वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम इक्वल्स टू 5 एम्पियर। बच्चों, पीएन डायोड को बस आप एक स्विच की तरह समझें। अगर फॉरवर्ड बायस है तो स्विच क्लोज है, और अगर रिवर्स बायस है तो स्विच ओपन है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इजीली सॉल्व कर पाएं। यहां आपको 4 सर्किट दिए गए हैं जिनमें डायोड के दोनों तरफ पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। बच्चों, आपको सिंपली ये चेक करना है कि ट्रायंगल वाली साइड में पोटेंशियल ज्यादा है या नहीं। ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस है और कम है तो रिवर्स बायस है। सभी केसेस में ट्रायंगल वाली साइड देखते हैं। फर्स्ट केस में यहां +10 वोल्ट है जो +5 वोल्ट से ज्यादा है, इसीलिए यहां फॉरवर्ड बायसिंग होगी। सेकंड केस में -10 वोल्ट है जो 0 वोल्ट से कम है, इसीलिए यहां रिवर्स बायसिंग होगी। वर्टिकल लाइन वाली साइड में 0 वोल्ट इसीलिए है क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये साइड अर्थ से कनेक्टेड है और यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट है। थर्ड केस में ट्रायंगल वाली साइड -5 वोल्ट पर है जो -12 वोल्ट से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और बच्चों, लास्ट केस में ट्रायंगल वाली साइड 0 वोल्ट पर है जो +5 वोल्ट से कम है, यानी यहां रिवर्स बायसिंग है। अब बात करते हैं जेनर डायोड की। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये डायोड काम आता है किसी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। इस डायोड की खासियत है कि ये रिवर्स बायस में भी काम करता है, बट कंडीशन ये है कि इसके अक्रॉस रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन वोल्टेज हो। ये ब्रेकडाउन पॉइंट इस ग्राफ में इस पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट पर जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VZ ही रहता है, चाहे आप करंट कितना भी चेंज कर लो। यहां एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जेनर डायोड भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको जेनर डायोड का एक सर्किट दिया गया है जिसमें जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज लेट से 15 वोल्ट है, तो 1 किलो ओम रजिस्टर जो इसके पैरेलल में है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 15 वोल्ट रहेगा, चाहे सर्किट में करंट की कोई भी वैल्यू हो। यानी सर्किट में एक करंट तो मिल गया जो 1 किलो ओम से पास हो रहा है। इसकी वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाय R, यानी 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000 ओम या 15 मिली एम्पियर। लेकिन डायोड से कितना करंट पास होगा?
ये बताने के लिए पहले 250 ओम से कितना पास होगा वो पता लगाते हैं। 250 ओम के लेफ्ट में 20 वोल्ट है और राइट साइड में 15 वोल्ट है डायोड वाला, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का। तो करंट की वैल्यू हुई 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 250 ओम, यानी कि 20 मिली एम्पियर। अच्छा, 20 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तो हमने देखा था 1 किलो ओम वाले रजिस्टर से पास होगा, तो बचा हुआ डायोड से पास होगा, यानी 5 मिली एम्पियर। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की। मैं सीधे बात करता हूं उन पॉइंट्स की जिनसे आप ट्रांजिस्टर्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली और कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांजिस्टर्स सर्किट में इन सिंबल से शो किए जाते हैं। पहला PNP ट्रांजिस्टर है और सेकंड वाला NPN ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के लेफ्ट में जो सिंगल लाइन है वहां बेस पॉइंट होता है, राइट में ऊपर वाली लाइन कलेक्टर पॉइंट की है और नीचे वाली एमीटर पॉइंट की है। देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर के कॉम्प्लेक्स सिंबल को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसे आप एक जंक्शन की तरह माने। PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर वाला करंट एमीटर से बेस की तरफ जाता है और बाकी बेस वाला बेस से बाहर जाता है, कलेक्टर वाला कलेक्टर से बाहर की तरफ निकलता है। तो जंक्शन लॉ से हमें मिल गया करंट फ्रॉम एमीटर IE इक्वल्स टू करंट फ्रॉम बेस IB प्लस करंट फ्रॉम कलेक्टर IC। ट्रांजिस्टर वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम आते हैं और एज एन एम्पलीफायर 3 कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं: कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन एमीटर है, जिसे क्वेश्चंस में CE से भी डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। बेस वाली साइड पर इनपुट AC सिग्नल कनेक्ट करते हैं जिसे एम्पलीफाई करना है, और कलेक्टर साइड पर आउटपुट सिग्नल आता है जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। यहां हम 3 गेन्स की बात करते हैं: करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। करंट गेन होता है कलेक्टर करंट चेंज डेल्टा IC और बेस करंट चेंज डेल्टा IB का रेशियो, जिसे बीटा से भी डिनोट करते हैं। बीटा इक्वल्स टू डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। वोल्टेज गेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी वोल्टेज गेन इक्वल्स टू डेल्टा IC टाइम्स रेजिस्टेंस आउट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB टाइम्स रेजिस्टेंस इन। R आउट सर्किट के आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस है, यानी कलेक्टर साइड का, और R इन सर्किट के इनपुट साइड यानी बेस साइड का रेजिस्टेंस है। R आउट डिवाइडेड बाय R इन को रजिस्टर गेन भी बोला जाता है। वोल्टेज गेन को हम बीटा की टर्म्स में भी याद रख सकते हैं। वोल्टेज गेन इक्वल्स टू करंट गेन टाइम्स रेजिस्टेंस गेन इक्वल्स टू बीटा टाइम्स R आउट डिवाइडेड बाय R इन। लास्ट गेन है पावर गेन, क्योंकि P इक्वल्स टू VI होता है, इसीलिए पावर गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन टाइम्स करंट गेन। यहां से हमें मिलता है पावर गेन इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर टाइम्स R आउट डिवाइडेड बाय R इन। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और पता होनी चाहिए, ट्रांस कंडक्टेंस GM। इसका फॉर्मूला होता है GM इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय R इन। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ट्रांजिस्टर्स टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए। इस क्वेश्चन में कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर दिया है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर 3 वोल्ट दिया है, मतलब आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट है। हमेशा याद रखें बेस साइड इनपुट वाली है और कलेक्टर साइड आउटपुट वाली है। कलेक्टर रेजिस्टेंस 3 किलो ओम यानी R आउट 3 किलो ओम दिया है। करंट गेन 100 यानी बीटा की वैल्यू 100 है। बेस रेजिस्टेंस 2 किलो ओम यानी R इन 2 किलो ओम है। ठीक है बच्चों, ये सब हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन पूछा है। वोल्टेज गेन इक्वल्स टू बीटा टाइम्स R आउट डिवाइडेड बाय R इन इक्वल्स टू 100 टाइम्स 3 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। आंसर यहां से हमें मिलेगा वोल्टेज गेन इक्वल्स टू 150। इसी तरह हम पावर गेन निकाल सकते हैं। पावर गेन इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर टाइम्स R आउट डिवाइडेड बाय R इन इक्वल्स टू 100 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 किलो ओम
डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। इससे हमें आंसर मिलेगा पावर गेन इक्वल्स टू 15,000। चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन, इसी तरह सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चेंज इन बेस करंट यानी डेल्टा आईबी इक्वल्स टू 300 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 200 माइक्रो एम्पियर, और चेंज इन कलेक्टर करंट यानी डेल्टा आई सी इक्वल्स टू 20 माइनस 10 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। बीटा इनका रेशो होता है, तो यहां से हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी 50। ट्रांजिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सीई कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए केवल ये 3 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें। अब हम एक और कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस और डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी फॉर्मूले सारे सिमिलर हैं, केवल बीटा की जगह अल्फा आता है। अल्फा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई। यहां डिनोमिनेटर में डेल्टा आई बी की जगह डेल्टा आई ई आ गया है। वोल्टेज गेन है डेल्टा आई सी टाइम्स आर आउट डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई टाइम्स आर इन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन। और पावर गेन है अल्फा स्क्वायर टाइम्स आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन। कॉमन बेस में एमीटर वाली साइड इनपुट साइड होती है और कलेक्टर वाली आउटपुट साइड होती है। देखिए एक बार ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कॉमन एमीटर यानी एमीटर बीच में कॉमन है दोनों साइड्स में, बेस इनपुट साइड है और कलेक्टर आउटपुट साइड। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यानी बेस अब बीच में कॉमन है दोनों साइड्स के। एमीटर इनपुट साइड होगा यहां और कलेक्टर आउटपुट साइड। कलेक्टर दोनों केस में आउटपुट साइड होता है। अच्छा, अल्फा और बीटा के बीच एक रिलेशन और होता है जो आप हमेशा याद रखें। बीटा इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बच्चों इस चीज को मैं एक बार वापस से एम्फसाइज करूंगा कि ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके फॉर्मूले तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। मेन तो 3 ही